इस लेसन में हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे बात करते हैं, जो कि पीएमपी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है और कोशिश भी करती हूँ कि आपके लिए इसको भी इजी बना दूँ। देखिए, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें नॉलेज एरियाज़ होते हैं, प्रोसेस ग्रुप्स हैं और प्रोसेस हैं। तो इसमें आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए कि दोनों सबका क्या मीनिंग है। नॉलेज एरिया है कि अगर आप वर्टिकली आप इसको देखते हैं, तो जहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, फिर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, स्क्वेशल मैनेजमेंट एंड सो ऑन, तो ये नॉलेज एरियाज हैं और यहाँ पे 10 नॉलेज एरियाज होते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो इसमें 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं। कौन से हैं? इनिशियलाइजेशन है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। और ईच आप प्रोसेस ग्रुप में देखेंगे कि ये डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रोसेस हैं, ये नॉलेज एरिया हैं और ये इसके प्रोसेस ग्रुप्स हैं। ये ज़रूर आपको याद होने चाहिए, राइट? लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाएंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट की। देखिए, ये नॉलेज एरिया है कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट, और ये जो आपके प्रोसेस ग्रुप हैं, इसमें इनिशियलाइजेशन में और क्लोजिंग में कोई प्रोसेस नहीं है। 3 इसके प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, जो प्लानिंग में है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, प्लान कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कि प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट किस प्रोसेस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो प्लानिंग से करता है। एग्जीक्यूशन में मैनेज करते हैं हम कम्युनिकेशन को, यानी जहाँ पे जो हमने प्लान बनाया है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, काम शुरू करते हैं। और यहाँ हम मॉनिटर कम्युनिकेशंस करते हैं, यानी हम देखते हैं कि जो हमारी प्लानिंग थी और जो हमारी एग्जीक्यूशन है, वो आपस में उनकी अलाइनमेंट है या नहीं है, राइट? तो प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगी इन प्रोसेसेस का। आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छी तरह आनी चाहिए। प्लान कम्युनिकेशन में हम पूरी कम्युनिकेशन का प्लान करते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन करते किसके साथ हैं प्रोजेक्ट में? हम स्टेक होल्डर्स के साथ करते हैं। और स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो भी आपके प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे होते हैं। हमारे वेंडर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, हमारी टीम मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो हमने स्टेक होल्डर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करनी है, इसमें हमें प्लान करना होता है। फिर हमने उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। उसके बाद हमने जो भी प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में क्या करते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। मैनेज कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशंस है उसको, जो भी हमने फॉर्मेट अपना रखा है कि किस फॉर्मेट में हमने कम्युनिकेशन करनी है, हमें ईमेल के थ्रू करनी है, हमें फैक्स करना है, हमें रेडिएटर्स बनाने हैं, उन सबको हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मॉनिटर करते हैं, आखिर में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और मॉनिटर में हम ये देखते हैं कि ये प्लान और एग्जीक्यूशन आपस में इनकी अलाइनमेंट है या नहीं है। तो यहाँ यही 3 बिल्कुल प्रोसेस, प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मैनेज कम्युनिकेशन, मॉनिटर कम्युनिकेशन की स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है। ईच प्रोसेस के कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं, टूल्स और टेक्निक्स होते हैं। अगेन, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगी। यहाँ मैंने ये डेफिनेशन वही जो मैंने अभी आपको बताई कि प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट क्या होती है। ये वो प्रोसेस होता है डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच एंड plan for the project communication activities based on the information needs of each stakeholder और group, कि स्टेक होल्डर्स को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, तो प्लान में बनाएंगे। मैनेज में हम देखते हैं कि जो भी हमने अपना प्लान बनाया है और कम्युनिकेशन है वो टाइमली और अप्रोप्रिएट कलेक्शन कर रहे हैं, क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड अल्टीमेट डिस्पोजिशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए इसका, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सारा आपका लिखा होगा कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम टाइमली एंड अप्रोप्रिएट हम कलेक्शन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए वो मैनेज कम्युनिकेशन है। मॉनिटर में क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स स्टेक होल्डर्स आर मेट। अगेन, इस पे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए तो 80% क्वेश्चन आप इसके बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन होगा कि वो
कौन सा प्रोसेस ग्रुप है जिसमें हम प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करते हैं अपनी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस की, तो आपने उसको प्लान कम्युनिकेशन पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होती है वो, उसके लिए हम 5 Ws कह सकते हैं और 1 H को कंसीडर करना होता है कि हमने किसको देनी है अपनी कम्युनिकेशन, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब बात करनी है, कहाँ बात करनी है, क्यों करनी है, क्यों इन्फॉर्मेशन देनी है और कैसे देनी है, किस फॉर्मेट में देनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आप सारे स्टेक होल्डर्स को दे रहे हैं, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनको जा रही है, ऐसे नहीं करते। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि किसको देनी है, कैसे देनी है, किस फॉर्मेट में। हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमें ईमेल के थ्रू देनी है, हमें मीटिंग्स करनी है, हमें बाई वीकली मीटिंग्स करनी है, हमें बाई वीकली रिपोर्ट्स देनी है, मंथली रिपोर्ट्स देनी है, जो भी है वो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे होंगे, राइट। अगर सपोज कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी बात है जो मैनेजर सॉल्व नहीं कर सक रहा, उसको हमने एस्केलेट करना है, हायर अथॉरिटी स्पॉन्सर के पास जाना है या CFO के से पूछना है, तो वो उसके क्या रूल्स और पॉलिसीज क्या है, एस्केलेशन का क्या प्रोसेस है, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। पुश कम्युनिकेशन, पुल और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, इसका क्या मीनिंग है क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पुश कम्युनिकेशन जो होती है वो किसी आप स्पेसिफिक स्टेक होल्डर को, अगर किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर को हमने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी तो उसको हम पुश कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी उसको हम भेजेंगे और वो फिर वो हमें बताएगा कि हमें मुझे मिल गई। और ये पुल कम्युनिकेशन जो है, जब बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है और लार्ज ऑडियंस को आपने देनी होती है, तो हम जैसे मैं कहूँ कि मैंने 1000 लोगों को ईमेल भेज दी, अब उनकी मर्जी है, जब उनके पास टाइम होगा वो देखेंगे, नहीं हुआ तो नहीं देखेंगे। दैट इज कॉल्ड द पुल कम्युनिकेशन। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में ये क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं इसमें मेंबर्स, उसमें इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं जिसमें आपको फीडबैक भी मिल जाती है। लेकिन ये भी क्वेश्चन में अगर देखिएगा, अगर लिखा है ना कि कॉम्प्लेक्स है और लार्ज ऑडियंस को दे रहे हैं, तो इंटरैक्टिव को आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इंटरैक्टिव लार्ज ऑडियंस और कॉम्प्लेक्स लिए नहीं होती, वो पुल होती है, राइट। कौन सी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करेंगे और कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी हमने प्लान में लिखना होता है। स्टेक होल्डर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। अगर ये सारा आपको समझ में आ जाता है तो 80%, मैंने आपको क्या कहा, 90% क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। और 80% प्रोजेक्ट की सक्सेस भी इसमें होती है कि हमें मालूम हो कि स्टेक होल्डर्स की क्या ज़रूरियत है। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड कल्चरल अवेयरनेस, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि डाइवर्स पीपल होते हैं, मुख्तलिफ, अगर हम कोई कह दें कि अराउंड द वर्ल्ड हमारा कोई प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली उनका कल्चर डिफरेंट होगा, उनकी पॉलिटिक्स ये डिफरेंट होगा। तो हमें इसके बारे में भी जो भी प्लानिंग करनी होगी वो हमें प्लान में लिखनी होगी। मैनेज में क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमने प्लानिंग की, अब उस पर हम काम शुरू कर देंगे। तो हम देखेंगे कि टाइमली एंड अप्रोप्रिएट हमने कलेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, क्रिएट की, डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, कोई भी प्रोसेस हो, कोई आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस है, यानी एग्जीक्यूशन के जो भी आपके पास प्रोसेसेस हैं, उसमें जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस डाटा, उसको कहते हैं। और ये रॉ डाटा होता है। अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर से कहे कि मुझे आपने डाटा शो करें, तो अगर उसमें ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा भी ऑप्शन है तो आपने ये सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वर्क परफॉर्मेंस डाटा रॉ डाटा होता है और कब कलेक्ट होता है, हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कलेक्ट होता है। मॉनिटर में क्या होता है, हम अब इन दोनों को चेक करते हैं कि जो हमारा प्लान था और जो हमारा एग्जीक्यूशन असल काम हो रहा है वो आपस में कंपैटिबल है या नहीं है। एंश्योरिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टेक होल्डर्स आर मेट और नॉट। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। एग्जीक्यूशन में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है। यहाँ पे जो मिलेगी वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है। ऐसी छोटी सी एग्जांपल में देखिए आपको समझा देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगी बात। कि प्लान में अगर सपोज हमने कहा कि इस महीने हम $1000 की ग्रॉसरी करेंगे, और जब एग्जीक्यूशन, जब हम उस पर अमल दरामद हमने किया, तो हमने 1500 की ग्रॉसरी कर ली। तो मॉनिटर में हम ये कंपेयर करेंगे कि प्लान और एग्जीक्यूशन है एक जैसा या नहीं है। तो यहाँ 500 का वेरियंस आ गया।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन है, ये वर्क परफॉर्मेंस डेटा है, राइट। तो यहाँ से इसकी बिना पे हम कोई डिसीजन लेंगे, कोई एक्शन लेंगे कि अब क्या किया जाए, हमारा तो वेरिएंस आ गया नेगेटिव में, राइट। तो इसके बाद जो रिपोर्ट बनती है वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के बाद, उसको हम कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है, और ये हमें देनी होती है स्टेक होल्डर्स को। यहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं, इसको हम स्टेटस रिपोर्ट भी कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं। ताकि मैं यहाँ सारा लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आएगा स्टेटस रिपोर्ट मांग रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो ये कहाँ बनती है, ये मॉनिटर एंड कंट्रोल में बनती है। नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन, सारे जितने भी सारे हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस ग्रुप्स हैं, ये इसमें कहाँ बनेंगी, ये मॉनिटर एंड कंट्रोल में बनेंगी। और अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आई, डेफिनेटली देखें यहाँ पे, देखें चेंज होगा क्योंकि हमने 1500 स्पेंड कर दिया है। अब ये प्लान जो है ये हमारा चेंज होगा, तो चेंज रिक्वेस्ट भी कहाँ आती है, मॉनिटर। जब एग्जीक्यूशन के बाद चेंज रिक्वेस्ट आती हैं, चेंज रिक्वेस्ट जो आएंगी वो सीसीबी कंट्रोल बोर्ड के पास जाती हैं, वो उसको असेस करके देखते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें या डेफर करें। डेफिनेटली यहाँ पे इसको हमें, अगर ये वाला हमारा सूरत हाल है तो हमें इस प्लान को चेंज करना होगा। तो चेंज रिक्वेस्ट क्या होगी, हमें ये प्लान चेंज करना होगा। ये मैंने सिंपल एग्जांपल दी है, राइट। ये काम यहाँ होते हैं। अब क्या है, यहाँ पे मैंने बेसिक कम्युनिकेशन चैनल बनाया है, सॉरी बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बनाया है। मुख्तलिफ मॉडल होते हैं कैसे कम्युनिकेशन करें। क्वेश्चन में अगर आएगा बेसिक कौन सा है, तो बेसिक आपके पास है एनकोडिंग, डिकोडिंग और बीच में चैनल है। क्या मीनिंग है इसका, सपोज हमारे पास एक मैनेजर है, ये हमारी टीम है। अगर मैनेजर कोई इनको इंफॉर्मेशन सेंड करती है, किस चैनल के थ्रू करती है, दैट इज कॉल्ड मैसेज और चैनल। यहाँ मैंने लिखे हैं वर्बली कर रही है, टेलीफोन कर रही है, वॉइसमेल है, ईमेल है, ऑनलाइन है, कैसे कर रही है, ये हमारा मीडिया है, किस मीडिया के थ्रू कर रही है। अगर मैनेजर ये भेज रहा है इंफॉर्मेशन, सेंडर है, तो सेंडर को हम कहते हैं ये एनकोडिंग कर रहा है मैसेज। टीम या जो भी जिस स्पेसिफिक पर्सन को आप भेज रहे हैं, जो ये रिसीव करेगा, सपोज कोई वेंडर है, तो वो उसको डी कोडिंग करेगा, वो समझेगा कि मैसेज क्लियर है। तो जो रिसीव करता है, रिसीवर इज डिकोडर और सेंडर इज एनकोडर। बीच में जो है उसको हम चैनल कहते हैं, मीडिया कहते हैं, राइट। अब क्या है, ये फीडबैक है। टीम क्या करेगी, जो रिसीव करेगा वो आपको फीडबैक देगा कि उसको मैसेज क्लियर हो गया। तो ये बेसिक मॉडल होता है कम्युनिकेशन का। नॉइस को हमें कम करना होता है। नॉइस का ये मीनिंग क्या होता है कि हमें गैर ज़रूरी डाटा नहीं देना होता, राइट। इररेलेवेंट डाटा नहीं देना होता, बार बार डेली हर आवर के बाद कोई ऐसी नहीं भेजना होता डाटा जिससे कि हमारा रिसीवर जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि सेंडर है, तो आपने एनकोडिंग को करना है, सेलेक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि रिसीवर है, तो क्या होगा, डिकोडिंग है और बीच में आपका मैसेज होगा। और इसको एग्जैक्टली मैंने इस तरह भी बनाया हुआ है। चैनल्स क्या होते हैं, ये भी इस तरह इस क्वेश्चन आता है कि कितने चैनल्स हैं। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। चैनल कैलकुलेट करने के लिए आपने n-1 डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मीनिंग है, सपोज अगर हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, तो उनमें कितने चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के। तो n जो है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करेगा कि कितने हमारे पास टीम है। इस वक्त दो हैं हमारे पास, तो मैं लिखूंगी 2 और 2-1 डिवाइडेड बाय 2। 2-1 1 और ये आपस में हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि 1। अगर दो हैं तो एक ही चैनल है, यानी ये दो आपस में बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ए बी सी तीन लोग हैं सपोज, तो अब हमारे पास कितने चैनल होंगे, ये क्वेश्चन इस तरह का जरूर आएगा। तो 1 2 3, एन इस वक्त हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 और 3-1 डिवाइडेड बाय 2। 3-1 2, 2 3 टाइम्स 6, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। यानी अगर तीन लोग हैं तो ए और बी आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ए और सी आपस में बात कर सकते हैं, बी और सी आपस में बात कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास 3 चैनल हैं। तो आपने बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्वेश्चन में कितने पूछे हैं, क्योंकि अक्सर वो कह देगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर इंक्लूड नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट ओनर है, 2 टीम मेंबर हैं, एक डिज़ाइनर है। तो इस तरह होगा। अगर सपोज एक और मिसाल दे देती हूँ, अगर हमारे पास 4 हैं, तो हमारे पास कितने चैनल होंगे, राइट, कितने तरीकों से। तो आपने क्या करना होगा, 4 4-1 विच इज इक्वल टू 3 3
4 टाइम्स कर देती हूँ मैं आपको। 4, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3, 4 टाइम्स 12 और 12 2 टाइम्स 6। इट मीन्स कि अगर हमारे पास 4 टीम मेंबर हैं तो 6 चैनल है। 6 तरह से आप बात कर सकते हैं। कैसे? ए और बी आपस में कर सकते हैं, ए और सी कर सकते हैं, बी और डी कर सकते हैं, सी और डी कर सकते हैं। इसके अलावा ए और डी भी कर सकते हैं और ये दो भी कर सकते हैं। राइट अगर मैं कहूँ कि 100 लोग हैं तो इस तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो क्या करते हैं उसके लिए, फिर ये हम मेथड नहीं यूज़ करते। उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल यानी हायरार्की बनाते हैं कि पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके पास जो है, जैसे यूनिवर्सिटी में कह दें ये प्रेसिडेंट है, उसके बाद हमारे पास डीन आ जाते हैं, डीन के अंदर वीपी आ जाते हैं, फिर इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। तो हमें हायरार्की बना देते हैं। लेकिन चैनल का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे डिपेंड करता है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि प्रोजेक्ट मैनेजर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द वेंडर। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने वेंडर से रिसीव किया है। हु इज द डी कोडर? तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, ये एनकोडिंग है, ये डिकोडर है और बीच में हमारा मीडियम है। तो मीडियम क्या भेजा है उसने? लेटर भेजा है। किसने भेजा है? वेंडर से। प्रोजेक्ट मैनेजर रिसीव्ड, तो रिसीव्ड प्रोजेक्ट मैनेजर ने किया। इट मींस के प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा डिकोडर है और वेंडर ने सेंड किया है तो ये एनकोडर है। क्वेश्चन क्या है? हु इज द डिकोडर? नो वन, वेंडर रैप, लेटर या प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को आपने सिलेक्ट करना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है कि विच नॉलेज एरिया क्या है? वर्टिकली, जो मैंने अभी आपको बताया, एम्प्लॉयज द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू एंश्योर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट। वो कौन सा नॉलेज एरिया है जिसका एक प्रोसेस है जिसमें हम टाइमली एंड अप्रोप्रिएट जनरेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिट्रीवल। अगर आपको प्रोसेस की डेफिनेशन आती होगी तो डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे ये वो प्रोसेस का नाम नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है वो कौन सा नॉलेज एरिया है। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, यस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया है। और इसमें प्रोसेस का नाम क्या, वो क्या है? मैनेज कम्युनिकेशन। अगर वो कहेगा ना कि सारी डेफिनेशन देके ये कौन सा प्रोसेस है और लिखा हो मैनेज कम्युनिकेशन, तो आपने ये करना है। लेकिन नॉलेज एरिया पूछ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नहीं है। इनकी क्या डेफिनेशन है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वक्त ये है, और मैनेज कम्युनिकेशन जो इसका प्रोसेस है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, टाइमली एंड अप्रोप्रिएट कलेक्शन, क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में है। राइट अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट। देखिए वो क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट बना रहा है that mentions what information will be expected from the stakeholders when it is expected। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। ये सारा प्लान हम कहाँ बनाते हैं? हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में बनाते हैं। वो कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है? वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं तैयार कर रहा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी मैंने आपको बताई, ये कहाँ बनती है? कंट्रोलिंग में, मॉनिटर एंड कंट्रोल में बनती है। जितने भी आपके नॉलेज एरिया हैं उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहाँ बनेगी? मॉनिटर एंड कंट्रोल में बनेगी। रेसी चार्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रिस्क होल्डर, स्टेक होल्डर रजिस्टरिंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है। और यहाँ पे यही है, मैंने इसके आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अ पर्सन रिसेंटली आइडेंटिफाइड एज द स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट ask you to for परफॉर्मेंस रिपोर्ट। राइट एक नया स्टेक होल्डर आ गया हमारे में। सपोज 10 लोग थे हमारे, वेंडर, सप्लायर, एक नया आ गया और वो आके आपसे कह रहा है कि मुझे परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी तो आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट की। प्लानिंग तो पहला स्टेप है, रिपोर्ट तो मॉनिटर एंड कंट्रोल में बनेगी। वो अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपसे कह रहा है कि मुझे तो रिपोर्ट चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स यू कुड प्रोवाइड रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग? क्या आप कहेंगे इट इज डन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर? नहीं। इट इज डन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग? नहीं। इट इज डन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल? मॉनिटर एंड कंट्रोल में ये बनती है आपको। राइट तो इसलिए आपको एक एक का मालूम होना चाहिए कि किस प्रोसेस में क्या काम हो रहा है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्पॉन्सर इज नॉट हैप्पी विद द प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन एंड हैज आस्क्ड फॉर अ वीकली प्रोग्रेस अपडेट इंस्टेड ऑफ मंथली। राइट
क्या कह रहा है वो, जो भी कम्युनिकेशन का जो भी तरीका बनाया, बनाया कहाँ होगा इन्होंने तरीका, बनाया होगा प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे। यहाँ पे हम बनाते हैं, बताते हैं कि हमने कैसा मेथड लगाना है, तो वो उससे हैप्पी नहीं है। वो कह रहा है कि, और जो हमने लिखा था ना कि वीकली, इसको वीकली दो, वो कह रहा है, सॉरी, हैज़ आस्क्ड फॉर अ वीकली प्रोग्रेस, हमने यहाँ प्लान में लिखा था कि हम मंथली बताएंगे सबको, जो भी प्रोग्रेस होगी वो मंथली बताएंगे। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे वीकली चाहिए। Also, he wants the update presented to him in the meeting rather than send via email. हमने लिखी थी कि हम स्पॉन्सर को ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन देंगे। वो अब कह रहा है, जब एग्जीक्यूशन में प्रोजेक्ट आ गया, वो कह रहा है नहीं, जब मैं मीटिंग में आऊँ मुझे उस वक्त चाहिए, और मुझे वीकली चाहिए, मुझे मंथली नहीं चाहिए। इसका मतलब है व्हाट शुड द प्रोजेक्ट मैनेजर डू, राइट। ये नहीं है कि स्पॉन्सर ने कह दिया तो वो कहेगा ठीक है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमने ये प्लान में लिखा है, तो हमें अपने प्लान को अपडेट करना होगा। पहले हमने असेस करना होगा बाकी लोगों के साथ कि भाई स्पॉन्सर की ये मर्जी है, तो अब आप लोगों का क्या ख्याल है। एक्सेप्ट स्पॉन्सर रिक्वायरमेंट्स एंड असाइन द प्रोजेक्ट टीम मेंबर टू प्रेजेंट द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द स्पॉन्सर। नहीं, हैव अ टीम मेंबर मीटिंग टू डिस्कस दिस न्यू रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्पॉन्सर। असेस द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज। पहले आपने असेस करना है कि इस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है तो आप उसको बता दें कि टाइम कंज्यूमिंग काम है ना। तो असेस करें कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज क्या होगा, एंड इफ़ द चेंज इज़ अप्रूव्ड, क्योंकि हमें यहाँ चेंज रिक्वेस्ट, अगर इस ऑप्शन में होगा ना सबमिट अ चेंज रिक्वेस्ट, तो आप ध्यान करना है कि वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी प्लान चेंज होगा तो सबसे पहले क्या होता है, चेंज रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है, और फिर सीसीबी उसको देखते हैं हम इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो आपने क्या करना है, हमारे पास वो ऑप्शन तो है नहीं, असेस द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज एंड इफ द चेंज इज अप्रूव्ड, तो अपडेट करना है प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को, और उसमें लिखना है कि उसको हमने वीकली प्रोग्रेस देनी है इंस्टेड ऑफ मंथली, और मीटिंग में उसको हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हमने ईमेल के थ्रू नहीं करनी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा, एक दो बार इसको सुन लें, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।